मूंगफली वाले आलू की सब्जी, मखाना, खीर, फ्रूट्स, उसी के साथ खिली खिली साबूदाना खिचड़ी और साथ ही में फलाहारी स्टफ व्रत वाली टिक्की, उसी के साथ हरी चटनी जो कि व्रत में खाई जाती है, साथ में समा की रोटी और छाछ। ऐसी वाली थाली मिल जाए ना तो हम उपवास जरूर करेंगे। तो आइए इस नवरात्रि पर उपवास भी करेंगे, ये वाली थाली भी बनाएंगे। जल्दी जल्दी से इन सारी चीजों की रेसिपीज देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मखाना खीर से। मखाना खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर करीब 1 लीटर जितना दूध ले लिया था, उसे अच्छे से उबाल लिया। जैसे ही दूध में बॉईल आ गया, इसे चम्मच से हिलाते हुए इसे एक साइड पर छोड़ दिया ताकि ये हल्का हल्का सा उबलता रहे और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। तब तक आइए मखाने सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 कप जितने मखाने लिए हुए थे, जिन्हें बिना घी के ऐसे ही पैन में हल्का हल्का सा रोस्ट कर लिया। और मखाने रोस्ट करने के बाद उसे तोड़ कर देखा तो ये बिल्कुल ही क्रिस्पी हो गए थे। तो यहाँ पर हमारे मखाने रोस्ट हो गए थे। तो आइए हल्के से थोड़े थोड़े हमारे जो ये ड्राई फ्रूट्स है ना, उसे भी रोस्ट कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पर सूखा नारियल, चिरौंजी, काजू और बादाम, ये सारी चीज़ें ली हुई थी, उन्हें भी हल्का हल्का सा रोस्ट कर लिया। ये सारी चीज़ें रोस्ट करने के बाद अगर खीर में डाली जाए ना तो उसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो हमारी सारी चीज़ें रोस्ट हो गई थी और दूध भी बॉयल होते होते करीब आधा ही हो गया था। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था 1 चम्मच जितना इलायची पाउडर और साथ ही में थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा था, उसे हल्का हल्का सा मैंने इसके अंदर घिस के डाल दिया, जिससे 1 पिंच जितना कह सकते हैं आप। जायफल से ना इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इसी के साथ डाल दिए वो जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे, साथ ही में थोड़े से केसर को ना मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ था, उसे भी डाल दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे एक बार उबाली आ जाने दी। इसे बॉईल होने से ना जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है वो हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस इसी टाइम पर दूध को हमें थोड़ा और बॉईल हो जाने देना है। तो यहाँ पर मेरा दूध बॉईल हो गया था। इसी टाइम पर मैंने जो मखाने थे ना, उन्हें हल्का हल्का सा हाथ से ही क्रश कर लिया था। तो मखाने को भी डाल दिया था मैंने खीर के अंदर, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे भी थोड़ी देर के लिए बॉईल हो जाने दिया। बॉईल होते ही हमारे जो मखाने थे वो लगभग डबल साइज के हो गए थे और खीर और गाढ़ी हो गई थी, क्योंकि हमने जो मखाने क्रश करके डाले थे ना, उसकी वजह से खीर का टेक्सचर और भी ज्यादा अच्छा हो गया था। तो बस अब खीर को मीठा करना ही बाकी रह गया था। तो यहाँ पर मैंने करीब 1/4 कप जितनी चीनी डाल दी थी, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे भी एक बार बॉईल हो जाने दिया। तो बॉईल होते ही हमारी खीर लगभग रेडी हो गई थी। तो आइए अब तैयार करते हैं मूंगफली वाली आलू की सब्जी। तो आलू की सब्जी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ना एक कढ़ाई रख ली थी और उसके अंदर डाल दिया करीब 2 चम्मच जितना तेल और उसी के साथ डाल दिया हल्का सा जीरा। जीरा जैसे ही तड़क गया, उसके अंदर डाल दिया मैंने अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट मैंने 1 चम्मच जितना डाला था और साथ ही में 1 चम्मच जितना हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल दिया था। अदरक और हरी मिर्ची को डालने के बाद इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लिया ताकि अदरक का कच्चापन निकल जाए। उसी के साथ डाल दिया थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर इसी तरह से डालने से ज्यादा ही टेस्टी लगता है। उसी के साथ 1 बड़े चम्मच जितनी क्रश की हुई मूंगफली डाल दी, इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर हमारी सब्जी को टेस्टी करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक फॉलो करेंगे और वो ट्रिक कुछ इस तरह से है, जिसमें हम एक उबला हुआ आलू ले लेंगे और करीब 1 कप जितना पानी डालेंगे। इसे अच्छे से मसल कर एक इसकी स्लरी से तैयार कर लेंगे। बॉईल किए हुए आलू को इस तरह से मसल कर इसकी जो स्लरी तैयार की जाए और अगर इसे सब्जी में डाला जाए ना, तो सब्जी और भी ज्यादा मजेदार बनती है। तो यहाँ पर हमारी सारी चीजें रोस्ट होने के बाद करीब 2 बड़ी साइज के बॉईल किए हुए आलू ले ली थी, जिसे हाथ से ऐसे ही मसल कर डाल दिया था। आप चाहे तो इसे चाकू से टुकड़े भी कर सकते हैं, पर हाथ से मसले हुए आलू है ना, उसका स्वाद कुछ और ही लगता है। तो यहाँ पर हमारी सब्जी में मैंने सारी चीजें डाल ली। उसी के साथ डाल दिया सेंधा नमक। सेंधा नमक बहुत जरूरी है। व्रत वाली थाली तैयार कर रहे हैं ना, तो हम सेंधा नमक ही इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर वाला नमक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसी के साथ जो वो आलू की स्लरी तैयार की थी वो डाल दी और साथ ही में 1 कप जितना पानी और डाल दिया। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर करीब 5 से 7 मिनट के लिए और बॉईल हो जाने देते हैं। तो हमारी सब्जी यहाँ पर बनकर लगभग तैयार हो गई है। तो देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, देखने में इतनी अच्छी लग रही थी, खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी आ रही थी। इसी के साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया करीब 1 बड़े चम्मच जितना नींबू का रस और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इस सब्जी को हम थोड़ा सा ना ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होने के बाद मैं इसके अंदर करीब आधा कप जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो लीजिए, मूंगफली वाली आलू की सब्जी भी तैयार हो गई है।
तो आइए जल्दी से तैयार करते हैं फलाहारी स्टफ व्रत वाली टिक्की, जिसके लिए मैंने एक उबला हुआ आलू ले लिया था और इसे इस तरह से जो ग्रेटर था ना मेरे पास उसी से घिस लिया, जिससे इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए। साथ ही में वो कुट्टू का आटा आता है ना, वो आधा कप जितना डाल दिया। अदरक हरी मिर्ची की पेस्ट डाल दी और साथ ही में डाल दिया वो डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर, वो 1/4 कप जितना डाला था। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया और साथ में सेंधा नमक डाल दिया। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया और इसका एक डो तैयार कर लिया। उबले हुए आलू की वजह से इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ी, बस लास्ट में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे ठीक ठाक सा करके साइड पे रख दिया करीब 10-15 मिनट के लिए। तो आइए तब तक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर काजू ले लिए थे। काजू को हल्का हल्का सा कूट लिया था। उसी के साथ दरदरी पीसी हुई मूंगफली ले ली थी, जीरे का पाउडर, काली मिर्च पाउडर और साथ में सेंधा नमक। हाँ, थोड़े से मैंने इसके अंदर ना अनार के दाने भी डाले थे और लास्ट में थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल दी थी। तो लीजिए हमारी स्टफिंग तैयार है। तो आइए जल्दी से चेक करते हैं हमारा डो। तो डो हमारा यहाँ पर ना काफी हद तक टाइट हो गया था। बस डो से एक छोटा सा बॉल तैयार कर लिया था और उसे थोड़ा सा ना हाथ से इसी तरह से फैला दिया था, जिससे इसके अंदर थोड़ी सी स्टफिंग फिल कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 चम्मच जितनी स्टफिंग डाली थी। टिक्की के अंदर स्टफिंग का स्वाद भी तो आना चाहिए ना। तो यहाँ पर लीजिए मैंने इसे लॉक भी कर दिया। हल्का हल्का सा हाथों से इसे प्रेस कर लिया और इसे एक टिक्की का शेप दे दिया था। तो यहाँ पर हमारी टिक्की लगभग तैयार हो गई थी। तो इतने से डो से और स्टफिंग से करीब 5 जितनी टिक्की मैंने तैयार करी थी। जो टिक्की तो बनकर तैयार हो गई थी, इन्हें हल्का हल्का सा फ्राई भी करना था। तो मैं यहाँ पर टिक्की को ना शैलो फ्राई कर रही हूँ और वो भी घी के अंदर। तो करीब 4-5 चम्मच जितना घी डाल दिया और सारी टिक्की को मैंने पैन के अंदर रख लिया। तो यहाँ पर ना मैंने नॉन स्टिक वाला पैन लिया था, जिससे टिक्की को चिपकने के चांसेस बिल्कुल भी ना रहे। तो हमारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही क्रिस्पी हुई है, इसकी आवाज भी सुन सकते हैं आप। तो आइए अब साबूदाना खिचड़ी बना लेते हैं। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए हम करीब 1 कप जितने साबूदाने ले लेंगे और इसे ना सबसे पहले हम अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश इस वजह से करना होता है कि इसके अंदर जो एक्सेस स्टार्च होता है वो बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से जब हम इसे अच्छे से धो लेते हैं और ये जो सारा व्हाइट वाला पाउडर जो होता है वो निकल जाता है ना, तो हमारे साबूदाना खिले खिले से बनते हैं। तो बस अच्छे से साबूदाना धोने के बाद उसके अंदर करीब आधा कप जितना पानी और डाल दिया। उसे ढककर करीब 5-6 घंटे के लिए छोड़ दिया और उसके बाद साबूदाना हमारे भीग के तैयार हो गए थे। खिचड़ी बनाने के लिए साबूदाना बिल्कुल रेडी थे। साबूदाना सूखे तो थे ही, उसी के साथ दबाने पर अच्छे से मैश भी हो रहे थे। उसी के साथ मैं यहाँ पर करीब 2-3 टेबलस्पून जितना ना क्रश वाली मूंगफली है वो डाल रही। इससे होगा क्या कि इसके अंदर अगर एक्सेस पानी होगा, हल्का सा भी पानी थोड़ा सा रह गया होगा ना, तो ये जो मूंगफली डाली है ना वो उसे सोख लेगी। तो इससे हमारी खिचड़ी और भी ज्यादा खिली खिली सी बनेगी। इसी के साथ एक पैन ले लिया जिसमें 2-3 चम्मच जितना ऑयल डाल दिया। साथ ही में 1 चम्मच जितना जीरा डाल दिया था। जीरा जैसे ही तड़क गया उसके अंदर 6-8 करी पत्ते डाल दिए थे। उसी के साथ इसके अंदर मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा था, उसे भी बारीक कट कर लिया था। उसे अच्छे से सौते कर लिया था। साथ ही में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऑयल में डालकर उसे हल्का सा सौते करने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। उसी के साथ एक बॉईल किया हुआ पोटैटो डाल दिया था। बस अब क्या बारी आ जाती थी वो साबूदाने जो हमने भिगो कर रखे थे और जिसमें मूंगफली डाल रखी थी उसे डालने की। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके अंदर सेंधा नमक डाल दिया था, जिससे हमारी व्रत वाली खिचड़ी बरकरार रहे। तो यहाँ पर सारी चीजें मिक्स करने के बाद इसे ढककर करीब 4-5 मिनट के लिए और कुक हो जाने देते हैं। तो यहाँ पर हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है। देख लीजिए साबूदाने जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो साबूदाना खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा था, गैस को टर्न ऑफ कर दिया और उसके ऊपर करीब 1 नींबू का रस जो था उसे डाल दिया। साथ ही में थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दिए थे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया। तो खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। थोड़ी सी ठंडी भी हो गई थी। उसी के साथ बिल्कुल खिली खिली सी हुई थी। हमारे जो साबूदाने के दाने थे वो एक एक अलग थे। इसको लास्ट में सर्व करने से पहले मैं इसके ऊपर थोड़े से अनार के दाने और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया और डाल रही हूँ। बस इसे मिक्स किया और अब क्या, आइए थाली में परोसते हैं इसे। तो सारी चीजें तैयार हो गई थी, बस अब रोटी बनानी बाकी रह गई थी। तो अब बारी आ जाती थी सामा की रोटी तैयार करने की। तो ये रोटी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक उबला हुआ आलू ले लिया था। उसी के साथ हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट भी ले ली थी।
साथ ही में थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर भी ले लिया था। लास्ट में डाल दिया था ये सेंधा नमक। उसी के साथ सामक के जो चावल होते हैं ना, उसे मिक्सी से पीस कर उसका आटा तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने वही यूज किया हुआ है। अगर आपको सामक का आटा मिल जाता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, और ना हो तो आप इसे पीस कर इसका आटा भी तैयार कर सकते हैं। साथ में डाल दिया था थोड़ा सा हरा धनिया, और जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी भी डाल लिया था। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया था और तैयार कर लिया था एक डो। बस रोटी बनाने के लिए हमारा डो लगभग तैयार था, पर इसे करीब 15-20 मिनट के लिए मैंने एक बार साइड पे रख दिया था, जिससे आटे को रेस्ट देने की वजह से हमारी रोटियां और भी ज़्यादा अच्छी बने। तो डो को करीब 15 से 20 मिनट रखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। तो आइए जल्दी से इसकी रोटियां बेल लेते हैं। रोटियां बेलने के लिए यहाँ पर मैं ना सिंगाड़े के आटे का यूज़ कर रही हूँ। तो इस डो से मैंने तैयार कर लिया एक छोटा सा बॉल, और उसे रोल कर लिया वो सिंगाड़े के आटे के अंदर, और उसके बाद तो मैंने बोल लिया था फटाफट से रोटियों को। तो यहाँ पर रोटी को बेल लिया था और उसे बिल्कुल ही पतला सा बेला था। तो आइए जल्दी से इसे सेक लेते हैं। तो एक तरफ से रोटी के सिक जाने के बाद उसके ऊपर हल्का हल्का सा ना घी लगा लिया था, जिससे रोटी और भी ज्यादा यम्मी और टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से रोटी को सेक लिया था। तो लीजिए, रोटी भी हमारी बनकर तैयार है। आइए जल्दी से थाली को परोसते हैं। Please like, share and subscribe my channel.